दोस्तों, आपने रूबिक क्यूब तो देखा ही होगा और इसे सॉल्व करने की कोशिश भी कई बार की होगी, लेकिन आपने देखा होगा कि इस क्यूब को सॉल्व करना कितना चैलेंजिंग होता है। लेकिन दोस्तों, इस क्यूब की खोज मात्र एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। आइए जानते हैं कि इस क्यूब की खोज कब और कैसे हुई। ये बात है 1971 की, जब एक हंगेरियन आर्किटेक्ट और प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को 3 डायमेंशनल स्पेसेस को विजुअलाइज और मैनिपुलेट करना सिखा रहे थे। उनका मानना था कि त्रि-आयामी आकारों को समझने के लिए इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक तरीके जैसे चित्र और स्थिर मॉडल छात्रों की समझ को लिमिट कर देते थे। यही वह समय था जब उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट करने की सोची जो स्टूडेंट को ट्रांसफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से समझा सके। वह एक ऐसा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे जिसे मल्टीपल डायरेक्शन में मूव और रोटेट किया जा सके और फिर भी उसकी ओरिजिनल शेप इंस्टेंट रहे। 1971 में उन्होंने इस क्यूब का पहला प्रोटोटाइप बनाया जो वुडन ब्लॉक से बना हुआ था और जिसे इलास्टिक बैंड और पेपर क्लिप से एक साथ जोड़ा गया था। क्रिएशन का मेन उद्देश्य सिर्फ एक टीचिंग टूल बनाना था, लेकिन जब उन्होंने इस क्यूब को कलर से डेकोरेट किया और इसे स्क्रम्बल किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि इस क्यूब को सॉल्व करना कितना चैलेंजिंग और इंगेजिंग है। ये उनके लिए एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, क्योंकि उन्होंने इसे एक पजल के रूप में नहीं बल्कि एक एजुकेशन मॉडल के रूप में डिजाइन किया था। 1980 में आइडियल टॉय कॉर्पोरेशन ने इस क्यूब को कॉमर्शियली सेल करना शुरू किया और इसे नाम दिया गया रूबिक क्यूब, जो इसके इन्वेंटर अर्नो रूबिक को ट्रिब्यूट देता है। आज ये क्यूब सिर्फ एक पजल नहीं है, ये क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्पेशल स्किल का एक ग्लोबल सिंबल बन चुका है।